नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु, शनि और शुक्र। तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपनी ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों के कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीजें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक, तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है, शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है का, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। अब उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, और भी कार्मिक हो जाता है। तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की वक्री के लिए, आपकी राशि के लिए अब बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपकी कुंडली के बारे में। ऐसी दिखती है आपकी कुंडली। अगर आपकी राशि है तो चंद्रमा आपका जहाँ पर है वहाँ पर 11 अंक लिखा होगा। अगर आपका लग्न है तो आपके पहले भाव में ये 11 नंबर होगा। तो लग्न हो या राशि हो, दोनों से 12वें भाव में गुरु और शनि हैं, जो दोनों की दोनों वक्री हैं। गुरु और शनि दोनों वक्री हो रहे हैं, और शुक्र जो हैं वो चौथे भाव में बैठे हैं, वो भी वक्री हैं। इसके साथ साथ लग्न में मंगल, 11वें भाव में केतु, पंचम में राहु और चतुर्थ में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो वैसे तो हमने मासिक फल में इन सभी के बारे में बात की है। हमारी जो मेन कंसर्न है, जो मेन चीज़ है, वो बात करनी है गुरु, शनि और शुक्र की, जो बकरी हो रहे हैं। तो बकरी होने से क्या होता है, कोई भी ग्रह पिछले घर का फल देने लगता है, जैसे हमने बात की, और जहाँ पर होता है वहाँ की चीज़ों में ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं जो पुराने जन्म की हो सकती हैं, इसी जन्म में, पर पिछली जो कई साल से मिली जुली हो सकती हैं। जैसे अगर 12वें घर में गुरु और शनि बकरी हैं तो 12 घर से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं
वो रिपीट हो सकती हैं। जैसे कि अगले जो 3 महीने जाएंगे उनमें हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह जाएं, जब ये लॉकडाउन हट जाएगा, अभी तो काफ़ी समय तक चलेगा, 3 क्या काफ़ी दिन तक चलेंगे शनि, तो ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर आप कभी बहुत लंबे पहले गए हों, या फिर आप ऐसी जगह भी जा सकते हैं कि जहाँ कहीं आप पहले जन्म में कभी गए हों, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, बाहर के फॉरेन लोगों से ऐसी मुलाकात हो सकती है इंटरनेट के थ्रू, कि जो आपसे कभी उनका संबंध रहा हो, इस तरह की मुलाकात हो सकती है। 12वां घर किसी रिश्ते की शुरुआत का भी होता है। तो कोई, अगर आप स्त्री हैं तो आपकी किसी ऐसे पुरुष से मुलाकात हो सकती है जो कि फॉरेन हो, बाहर रहता हो, और जिसका आपका संबंध कभी पहले जन्मों से भी रहा हो। इसी तरह अगर आप पुरुष हैं तो आपकी किसी स्त्री से मुलाकात हो सकती है जो, या आप अगर बिजनेसमैन भी हैं तो आपके किसी ऐसे फॉरेन बिजनेसमैन से, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, पर वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको, जो एक तो फॉरेनर हो, आपसे दूर का हो, दूर के कल्चर का हो, और उसका आपका कभी संबंध रहा हो। ये कोई क्या बोल सकते, एक्सीडेंट नहीं होगा, ये कोई ऐसे नहीं होगा, ये बात पहले से लिखी हुई होगी, होनी ही होगी। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। ज़्यादा कब होंगी, अगर आपके जन्म में भी ऐसे चार्ट हों, ऐसे ग्रह हों, और वो ग्रह आप या तो गुरु और शनि फिलहाल उनके आसपास जा रहे हो, उनके ऊपर से जा रहे हो, या उनके त्रिकोण या केंद्र में हो, तो ऐसे चांसेस, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। गुरु से ये भी हो सकता है आप किसी फॉरेन में रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए जो गुरु तुल्य हो, ज्ञान देने वाला हो, आपसे बड़ा हो, और आपके लिए ये अच्छी बात होगी। शनि दिखाते हैं आपके कॉमन जो लोग होते हैं, आम आदमी के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल सकता है जो बाहर का हो, फॉरेन हो, दूसरे कल्चर का हो, पर उसका आपसे कोई ना कोई संबंध रहा हो। शुक्र चौथे घर में ही है तो आपकी मुलाकात आपके ऐसे स्त्री या पुरुष से हो सकती है, और जो आगे चलकर आपका पति या पत्नी बन जाए। तो शुरू में तो आपकी दोस्ती हो सकती है, मतलब यही हुआ साफ तौर से कि आपका प्रेमी या प्रेमिका, कोई प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ आप कहीं ऐसा घर ले सकते हैं, ऐसी जगह जो कि कार्मिक जगह हो, जहां आप कभी रहे हों, या तो इसी जन्म में काफ़ी समय से आप सोच रहे हो और बात हो जाए, या फिर कहीं गए हों उस पुरानी जगह, या फिर पहले जन्म का आपसे कोई रिश्ता हो उस जगह का। इस तरह कोई पहला टूटा हुआ रिश्ता हो, वो फिर से आ सकता है। आपके कोई पुराना दोस्त, आपकी कोई पुरानी दोस्त आपसे फिर से कनेक्ट होना चाह सकते हैं, इस तरह की संभावना है। माता से संबंधों में सुधार आएगा। अगर उनके साथ आपके संबंधों में कुछ किसी वजह से खटास आ रही थी तो फिर से वो संबंधों में सुधार आएगा। शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसको भी चौथा घर दिखाता है। तो आपकी और आपकी पत्नी के बीच, आपकी और आपके पति के बीच जो मनमुटाव अगर किसी वजह से हो रहा था, तो अब वो समय है कि उस मनमुटाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी सी आप लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और आपके बीच में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। रिश्ते में क्या कह सकते हैं, दायित्व को भी आप लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। ये दिखा रहे हैं शुक्र यहाँ पर मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो बहुत अच्छा योग है, इसकी बहुत तारीफ की गई है हमारे क्लास 6 में। चाहे वो पराशरा होरा शास्त्रा हो, फल दीपिका हो, जातक पारिजात हो, ऐसा व्यक्ति के पास घर, गाड़ी, बंगला, मतलब कि जायदाद, जमीन, ये सब होता है। इसके साथ साथ उसको अपने भौतिक सुख, पत्नी का सुख, स्त्री का सुख, पति का सुख, पुरुष का सुख, रति सुख, सब तरह के सुख जो होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे एयर कंडीशनर हो। आज के ज़माने में तो एयरपोर्ट, मतलब कि हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखपूर्ण और भोगों से भरा हुआ होता है। तो जन्म कुंडली का योग नहीं है, ये ट्रांजिट में आ रहा है, तो थोड़ी हेल्प करेगा। आपकी कितनी हेल्प करेगा डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, उसमें शुक्र कहाँ है, उस शुक्र से ये कहाँ पर है, क्या आपकी जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसा योग है, ये शुक्र आपके शुक्र से किन घरों में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो उसके अकॉर्डिंग सब बदल सकता है। ये तो सीधी सी बात है भाई। एक ही कुंडली के योग जो है, इसी समय में किसी को 2 रुपए का फायदा होगा, किसी को 20 का, किसी को 20 लाख का, किसी को 20 करोड़ का भी, क्योंकि ये जन्म पत्री जो है उसका बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ तो पहले से ही टाइम देखते थे एकदम से, भाई किस समय का बड़ा महत्व है, समय से ही कुंडली बनती है।
तो उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। पर ओवरऑल शुक्र का यहाँ पर अपनी ही राशि में आना और दसम भाव को देखना आपके कार्य के लिए भी अच्छा है, आपके कार्य के रूप भी अच्छा है। और क्योंकि शुक्र रेट्रोग्रेड है तो किसी स्त्री के थ्रू आपके पिछला जो कार्य किसी वजह से अगर किसी में कोई हानि हुई किसी प्रकार की, तो उसमें सुधार आएगा, उसमें अच्छा योग फिर से बन जाएगा। स्त्रियों के थ्रू, आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपकी कोई दोस्त हो, अगर आप लड़की हैं आपकी कोई सहेली हो, उसके थ्रू काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। और ऐसी स्त्री आपके घर खरीदने में कुछ इस तरह की उसमें आपकी हेल्प भी कर सकती है। अब अगर हम दृष्टियों की बात करें, वैसे तो यहाँ पर बैठे जो गुरु हैं वो जब आपके 12वें भाव मतलब कि मोक्ष भाव में बैठे हैं और तामसिक राशि पृथ्वी राशि मकर में बैठे हैं, तो यहाँ से देखेंगे ये भी काफ़ी सारे मोक्ष भावों को, मतलब कि चौथे भाव को देखेंगे और 8वें भाव को। इसके साथ साथ अपने सामने वाले अष्टम भाव को देखेंगे। ये तो हमारी कॉमन दृष्टियां हुई जो होती हैं अक्सर, पर जब रेट्रोग्रेड होंगे तो एक घर पीछे की दृष्टियां हो जाएंगी। मतलब कि जो गुरु हैं वो ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसा प्रतीति देंगे जैसे कि वो यहाँ बैठे हों, मतलब कि 11वें घर के गुरु हों। तो एक तो पोजीशन बदल गई, बड़े भाई से लाभ हो सकता है, दोस्तों से लाभ हो सकता है, किसी स्पिरिचुअल लीडर के थ्रू, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से लाभ हो सकता है, आपके जितना जो सर्कल है उससे लाभ हो सकता है, और जो पैसा आने के जो तरीके हैं उनमें वृद्धि हो सकती है, उनमें वृद्धि होगी ही। ये जो काफ़ी टाइम गुरु हैं वो ये आपको कुछ ना कुछ लाभ देकर ही जाएंगे। इसके अलावा उनकी दृष्टियाँ बदल जाएंगी। यहाँ पर वो एक सात्विक जो राशि है, सात्विक राशि धनु में बैठकर इससे जो त्रिकोण है उनको देखेंगे, क्योंकि गुरु जो है त्रिकोण को देखते हैं अपने से और सप्तम को देखते हैं। तो यहाँ से आपके थर्ड भाव को और मेष राशि को देखेंगे। इसके साथ साथ वो यहाँ से आपके सप्तम भाव को और सिंह राशि को देखेंगे। तो आपका जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें निखार लाएंगे, पराक्रम में भी लाएंगे और पर्सनैलिटी में लाएंगे। कहीं भी जाए, जो मेष राशि है वो आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है। तो आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि करेंगे, आपकी फेम में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य में वृद्धि करेंगे, और कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये गोचर का रिजल्ट है। तो अब जो लॉकडाउन वगैरह जो खुलेगा उसके लिए आपका बड़ा पॉजिटिव समय लेकर आया है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपकी कुंडली में कैसे योग हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये गोचर जो अच्छा गोचर है वो आपकी कितनी मदद कर पाता है। ट्रांजिट वही दे सकता है जो आपकी कुंडली में लिखा हो। इस तरह से मान लीजिए कि चिट्ठी तो आई है ईश्वर की तरफ से इन राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं आई है, उस पर पता लिखा गया है। तो अगर आपका पता है उस पर तो वो चिट्ठी आप तक पहुंचेगी ज़रूर। लॉकडाउन है तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीने भाई डाक खाने में पड़ी रहे, पर आएगी ज़रूर, ये बात है। तो यहाँ से जब तीसरे को देखेंगे तो एक तो छोटे भाई के थ्रू आपको सहायता मिल सकती है, आसपास वाले पड़ोसी जो होते हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, कार्य में भी वृद्धि होगी, लाभ भी होगा। और सप्तम से मतलब रिश्ते की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत, प्रेमी को प्रेमिका को प्रेमी मिल सकता है। जो व्यक्ति की शादियां हो चुकी हैं तो आपस में जो रिश्तों में शुक्र की वजह से भी मिठास आएगा और गुरु भी मिठास ला रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों के साथ जो संबंध हैं उनमें सुधार आएगा। बच्चों में क्यों? क्योंकि पंचम जो राशि है वो काल पुरुष के पंचम भाव में पड़ती है, ये सिंह राशि, तो उसका इफेक्ट भी आता है। जहाँ ग्रह जा रहा है वहाँ भी जा रहा है। राशि जो उसको आप समझ लिए ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा किस ग्रह की आ रही है, और जो घर है उसको मान लीजिए आप भाव है, या फिर कह सकते हैं राशि ये माता को दिखाती है, माता गौरी को दिखाती है, माता लक्ष्मी, या कह सकते हैं कि फेमिनिन एनर्जी को दिखाती है, स्त्री एनर्जी को। घर जो है वो शिव से जुड़े हुए हैं, ये भाग वो भाग स्थिर है। जैसे कहा है ना, भगवान कृष्ण की जो आत्मा है वो हर जगह है, स्थिर है, और न जन्म लेता है न पैदा, ना ही उसकी मृत्यु होती है। इस तरह से इससे भाव जो है स्थिर है, वो घूमते नहीं है। राशि बड़ी चेंजेबल है, फास्ट है, बदलती रहती है, तो दोनों का अपना महत्व है। तो बच्चों के साथ साथ आपके जो फैंस हैं, अगर आप कोई स्टार हैं, अगर आप कोई ऑफिस में हैं, अगर आप कोई टीचर हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं
ऑफिस में है तो आपसे जो नीचे वाले हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे आपके संबंधों में सुधार आएगा, संबंध बढ़ेंगे भी और सुधार भी आएगा, दोनों ही बातें होंगी। उनसे आपको कुछ फेवर भी मिल सकता है, वो आपके फेवर में रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो पंचम पर भी डायरेक्ट दृष्टि आएगी। देखिए 5वीं दृष्टि तो आई आपके धनु में बैठकर मेष और लियो मतलब कि सिंह पर। इसके साथ साथ अपने सामने वाली, अगर धनु में बैठे हैं तो मिथुन पर दृष्टि आएगी ही, राहु पर दृष्टि आएगी, पंचम भाव पर आएगी। तो बच्चों की जो शिक्षा है उसमें सुधार आएगा, उनका मन लगेगा पढ़ाई में, वो आपकी थोड़ी बात ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि एक गुरु ही है जो राहु को भी कंट्रोल कर देते हैं। जो राहु है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते, किसी के भी। अगर मंगल के साथ आएंगे तो अपना उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, अंगारक इस तरह का योग बना देंगे। शनि के साथ आएंगे तो प्रेत श्राप, प्रेत योग, इस तरह का शापित योग ये बना देंगे। चंद्र और मंगल के साथ आएंगे तो, चंद्र और सूर्य के साथ आएंगे तो ग्रहण योग बना देंगे। शुक्र के साथ आएंगे तब भी एक तरह का व्यभिचार योग, जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, पर कंट्रोल में नहीं आते शुक्र के, शुक्र को कंट्रोल कर लेते हैं। पर जब गुरु की बात आती है, गुरु चंडाल योग बनता है बोलते हैं, पर जो कंट्रोल कर सकता है वो एक गुरु ही है, ज्ञानी है, एक बुद्धि ही है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज ही है जो राहु को कंट्रोल कर सकती है। तो राहु पर गुरु की दृष्टि आना आपके बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो गुरु आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। अब शनि की बात कर लें। अब शनि जो 12वें घर में हैं तो थोड़ा खर्चा दे सकते थे, यहाँ से जो बैठकर आपके थोड़ा फैमिली में टेंशन ला सकते थे, या ला भी रहे हो। फैमिली के व्यक्तियों के बीच थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो रही हो, इस तरह का रहा होगा। अब यहाँ से उस छठे भाव को देख रहे तो शत्रुओं का तो विनाश करेंगे, पर हेल्थ को थोड़ी, पेट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे शनि अब तक। इसके बाद उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही थी नवम पर, तो पिता के साथ, भाग्य के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे थे बैठ के, चीज़ें बन नहीं रही थी, ट्राई हो नहीं पा रहा था, आपकी जो चाहकर भी काम नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें अब कमी आ जाएगी, उसमें अब बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो शनि जो है, माफ़ कीजिएगा, अब 11वें भाव की तरह काम करेंगे, और 11वें भाव में शनि का गोचर सर्वदा शुभ कहा गया है। अब यहाँ वो केतु के साथ है तो थोड़ा गुस्सा की प्रॉब्लम रह सकती है, अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है, कई बार ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, पर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो दोनों ही ग्रह आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। अब आपको जो शनि है बैठ के यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बनाएंगे, प्लान करना सिखाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। हालांकि यहाँ पर जब शनि आते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर आती है, तो थोड़ा सा आपको कार्य करने से रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा लेजी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपको लेजी नहीं होना है, काम करते रहना है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, अपने घर में कोई काम करना है, प्लानिंग बनानी है, कुछ ना कुछ आइडिया सोचना है, और नहीं तो और अपने हेल्थ पे इतना ध्यान देना है कि जब लॉकडाउन खुले तो आपकी हेल्थ अच्छी फॉर्म में हो, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी फॉर्म में हो। अच्छी किताबें पढ़िए या अच्छा कोई वीडियो देखिए, बच्चों को कुछ सिखाइए, ताकि जब ये सब चीज़ें हटें तो अपने आप को अच्छा दिखा पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ। अच्छा किसको नहीं चाहिए भाई, अच्छा काम करने वाला हर जगह चाहिए, उसकी हर जगह कीमत होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। पर ओवरऑल शनि यहाँ से फिर आपके पंचम भाव को भी देखेंगे तो थोड़ी डलनेस लाने की कोशिश करेंगे, पर गुरु आने नहीं देंगे, तो अच्छा ही है। और आपके जो अष्टम भाव को देख रहे हैं वहाँ पर उनकी मित्र दृष्टि है, बुध उनके मित्र हैं और अष्टम के वो कारक भी हैं, तो आयु को बढ़ाएंगे, और कोई पुराने जो आपके कुछ रोग वगैरह हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अचानक से आपके जो सास ससुर हैं उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि भाई कोई गलतफहमी इस तरह का कुछ हो, तो आप उसको प्यार से सुलझा लीजिएगा, बातें अगर कुछ ऐसी होती हैं तो ये तो रहा गुरु और शनि की बातें, दृष्टि। अब मंगल की बात कर ले। मंगल सीधे उसके आपके जो हैं लग्न में बैठे हुए हैं, तो अधैर्यता ना, किसी भी काम को करने से पहले सोचें, गुस्सा ना करें। अपना जो जीवन साथी
है, किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, वो गलत हो सकता है आपकी नज़र में, आपकी सोच में, तब भी उसको पूरा टाइम दें, धैर्य से, बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान से उसकी बात को सुने, समझें, उस पर डोमिनेट, उस पर हावी होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति गलत है भी तो उसे प्यार से समझाएं, और फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर करने दें उसे जो वो कर रहा है, शायद रास्ते में समझ जाए। अपने आप जब कोई व्यक्ति सीखता है तो फिर उसको ज़्यादा लंबे समय तक काम में आती है वो शिक्षा। अगर आपके कहने से वो नहीं किया उसने, तो वो आज नहीं तो कल फिर करेगा, पर जब उसका खुद का मन ये मान लेगा हाँ भाई ये काम सही नहीं है, तो फिर उसे कभी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में बैठे हुए सूर्य, शुक्र और बुध तीनों को देख रहे हैं, तो मंगल का सूर्य पे दृष्टि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएगी, अच्छा है आपके लिए। मंगल सूर्य दोस्त हैं, पर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, घर में थोड़ी खिटपिट कर सकते हैं, क्योंकि चौथा घर घर का होता है। पर वहाँ पर बैठे शुक्र को जो दृष्टि है वो दूसरा जो लिंगी होता है, विपरीत लिंगी, लड़की को लड़के के प्रति, लड़के को लड़की के प्रति, पति को पत्नी के, स्त्री को पुरुष के प्रति जो आकर्षण है उसमें वृद्धि करेगी। शुक्र पर जो दृष्टि आ रही है। बुध पर मंगल की दृष्टि आपकी जो वाणी है उसको थोड़ा सा गर्म कर सकती है, थोड़ा सा जल्दबाजी कर सकती है, आप थोड़े से क्रिटिक, किसी को कमी निकालने की तरफ आपका रुख कर सकती है। कमी निकालना बहुत आसान है, कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, बहुत ही महान व्यक्ति हो दुनिया का, उसके कमी निकालने वाले भी बहुत लोग होते हैं। कमी निकालने में जाता क्या है, बहुत आसान है, कुछ करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ये सोच के उसकी कमी निकालने से, वेस्ट करने से अपना टाइम अपना कुछ बढ़ाने में करें, अपना कुछ करने में करें, तो आपको कहीं ज़्यादा फायदा होगा इसी एनर्जी का। और यही मेरी आशा भी है कि आप इसको जान के, एनर्जी का रुख तो यही रहेगा। अब आपके कार्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग अलग रहेंगी, तो आपको मेन पॉइंट पकड़ना है, एनर्जी को किस तरह यूज करना है वो सीखना है, और इस ज्योतिष प्रोग्राम का फ़ायदा उठाना है। तो ये चीज़ें हमें दे सकते हैं मंगल। सप्तम पे जो दृष्टि है वो मैंने बताया कि थोड़ा सा घटपिट, आप अपने पति या पत्नी पे थोड़ा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। अष्टम जो दृष्टि आ रही है मंगल की, आ रही है आपके अष्टम भाव पर, जो सास ससुर का भाव होता है, जो फैमिली का भाव होता है, फैमिली लाइफ का, शादी के बाद वो व्यक्ति के संबंधों का, शारीरिक संबंध जो होते हैं शादी के बाद उनका भी होता है, छुपे हुए गुप्त संबंधों का भी होता है, एक्सीडेंट वगैरह का भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि उन सब चीज़ों में थोड़ा धैर्य रखना है, मर्यादा का कारण, मर्यादा को नहीं भूलना है। अब ड्राइविंग में कैसी मर्यादा, मतलब कि नियम नहीं तोड़ने हैं, ब्रेक ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, ब्रेक समय से लगाना है, जब चलते हैं तो इधर उधर ध्यान नहीं करना है। अब ये सब चीज़ें आपकी, अगर आप यंग हैं तो आपकी यंग लाइफ पर भी लागू होती हैं। वहाँ पर जो मर्यादाएं हैं, जो नियम है, भाई किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी है, और बाय चांस अगर कोई गलत फहमी होती है तो किस तरह से हमको सही तरह से अपने आप को पेश करना है, तो वो सब चीज़ें का पालन करना है 8वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के थ्रू। हालांकि यही मंगल आपको एस्ट्रोलॉजी, योगा, अकल्ट, इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा भी करा सकते हैं, फाइनेंस, ज़मीन, इन सब से फ़ायदा करा सकते हैं। जो गुरु हैं वो आपको शिक्षण की चीज़ें होती हैं, धन, वेल्थ, उसका फ़ायदा करा सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। शुक्र जो आए हुए हैं, अगर आप एक्टिंग में हैं, अगर आपका क्षेत्र क्रिएटिविटी, मीडिया, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। ये आपका जो है गोचर का चार्ट दिखा रहा है। पर एक अपना पृथ्वी का चार्ट है जो चला हुआ है, जिसके कारण सभी राशियों में थोड़ा उथल पुथल मची हुई है, कोरोना जो भी है, तो उसका असर तो रहेगा। पर यह है कि आपके लिए ज़्यादातर प्लैनेट शुभ आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में आसानी होगी, आप जल्दी से ऊपर उठ पाएंगे, आपको थोड़े मौके आसानी से मिल जाएंगे, खास करके अगर आपकी दशा, महादशा कुंडली में अच्छी चल रही हो तो ये था मेरा छोटा सा कुंभ राशि, कुंभ लग्न का जो वक्री ग्रह हैं उनके बारे में कैसा रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और
जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। अगर किसी को आपको लगता है इससे लाभ हो सकता है तो शेयर जरूर करें। यह भी एक अच्छा कर्म है और हमारा तो ज्योतिष कर्म के ऊपर ही है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। इंडिया एंड जो है संसार कर्म प्रधान है। मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी, अगर आपका मन हो, आपको पसंद हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। कोई कमी रही हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कुछ सलाह हो आपकी कि भाई किस तरह से सुधार लाया जाए, कुछ इस तरह का, तो आप बिल्कुल दीजिएगा। क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।